सूफी काव्य, प्रेम काव्य या प्रेमाश्रय शाखा की विशेषताएं बताई जाएंगी। कल आप लोगों ने संत काव्य विशेषताएं पढ़ी। ये दोनों धाराएं निर्गुण काव्य की है, निर्गुण काव्य की संत काव्य और सूफी काव्य। सूफी काव्य को मैंने बताया था कल आपको, क्या कहते हैं इसको? प्रेम काव्य, और संत काव्य को ज्ञान काव्य कहते हैं। तो आपको अब इसकी एक विशेषता कल से आप देंगे, ठीक हो जाएगा। चलिए पहली विशेषता इसकी जो है वो है सूफी मत। ये विशेषता नहीं कि उसका अर्थ है, पहले अर्थ देखिए। सूफी मत इस्लाम की उदारवादी धारा का प्रतिनिधित्व करता है। सूफी मत इस्लाम की उदारवादी धारा का प्रतिनिधित्व करता है। इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों वैज्ञानिक रूप से जनता के सामने प्रस्तुत करने वाले मुस्लिम संतों को सूफी कहा। वे प्रेम के साधक थे। सूफी साधना हृदय की साधना। ये बात आप लिखेंगे तो आप जान जाएंगे सूफी कौन थे। सबसे पहले कर लीजिए इसको। सूफी मत इस्लाम की उदारवादी धारा का प्रतिनिधित्व करता है। इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों को वैज्ञानिक रूप से जनता के समक्ष के सामने प्रस्तुत करने वाले मुस्लिम संतों को सूफी कौन चीज है? और वे प्रेम की साधक थे। सूफी साधना हृदय की साधना है। देखिए एक बात अभी मैंने कहा था कि इसे प्रेम काव्य कहते हैं। तो सारे कवि जो है प्रेम की साधना करते थे। इनके जीवन में प्रेम बहुत महत्वपूर्ण था। का कहना था ईश्वर को प्रेम से ही प्राप्त किया सकता है। ये कवि का भी मानना था, इनका भी मानना है, दोनों का। कवि की भी दृष्टि थी ईश्वर को पाने के लिए प्रेम की जरूरत होती है, उसी तरह से इनका भी मानना था ईश्वर को पाने के लिए प्रेम आवश्यक है। अब इसके बाद दूसरी बात आप जानना है सूफी का अर्थ क्या है। ये सब देखिए विस्तार से जानेंगे तो इतना वहां परीक्षा में कभी मिलेगा, जान लीजिए सूफी का अर्थ क्या है। सूफी शब्द के मुख्य दो अर्थ पाएंगे। सूफी शब्द के मुख्य दो अर्थ पाएंगे। नोट कर लीजिए, सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है। अरबी फारसी में इसका प्रयोग ऊन के अर्थ में किया गया है। ऊन के अर्थ में अरबी फारसी भाषा में इसका प्रयोग ऊन के अर्थ में, ऊन के अर्थ में हुआ है। इस आधार पर सफेद ऊन के कपड़े धारण करने वाले फकीरों को सूफी कहा गया। ठीक है। अब दूसरा अर्थ है सफा, शुद्ध या पवित्र। दूसरा अर्थ है सूफी का सफा, शुद्ध या पवित्र। अर्थात प्रेम की साधना करने वाले, प्रेम की साधना करने वाले और पवित्र आचरण करने वाले व्यक्तियों को सूफी कहा गया। प्रेम की साधना करने वाले तथा पवित्र आचरण रखने वाले, आया नहीं है, पवित्र आचरण रखने वाले व्यक्तियों को सूफी कहा गया। जिसका आचरण पवित्र था वो सूफी। इस तरह से मान रखिएगा। उसमें मान लीजिए कि सूफी का दो अर्थ है। एक अर्थ है ऊन, एक अर्थ है पवित्र। बस वैसे एक अर्थ पवित्र, एक का अर्थ है ऊन। बस ऐसे भी परिचय दीजिए, काम आपको चल जाएगा। दो ही केवल अर्थ है इसके। एक सूफी का अर्थ है ऊन, एक का अर्थ है पवित्र। बस इसके बाद आगे अब इसकी विशेषता की बात। पहली विशेषता है इसकी, सबसे पहली विशेषता है सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से
क्योंकि कवियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की वर्णना की है। अलौकिक प्रेम की वर्णना, अलौकिक प्रेम की वर्णना की है। इसका मतलब समझ लीजिए पहले। इसका मतलब समझ लीजिए, लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की वर्णना की। आपने सुना होगा पद्मावत के बारे में थोड़ा बहुत, जैसे बहुत मशहूर महाकाव्य है। इसके जो प्रमुख कवि थे उनका नाम नहीं लिखा गया, इसको लिख दीजिएगा। कमेंट इसको अभी लिख दीजिए इसको कि आगे बैठा कौन कौन थे, रचनावली कौन कौन सी थी, ये नाम दीजिए। इसमें जो रचनाएं, जो कवि थे, प्रमुख कवि थे, उनका नाम है कुतुबन, जायसी, मंथन, उस्मान, कासिम शाह, शेख अभी दोबारा आ गया छोटी सी, इतने केवल है, दोबारा हो गया। रचनाएं इस प्रकार हैं। कुतुबन की मृगावती है, नोट कर लीजिए, और जायसी का अठावट आखिरी कलाम पर, ठीक है, 3 रचनाएं हैं। और उस्मान की चित्रावली है, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी है, और इंद्रावती है, और जो है कि शेख नबी की ज्ञानदीप आदि, ये 2 बार आ गया है, ठीक है, ऊपर ही लिखा है। सबसे मशहूर कवि इसे वहाँ कबीर थे, यहाँ कौन है? जायसी के पद्मावत के बारे में कुछ आप जानते हैं? इंटर में पढ़ा होगा, उसकी कहानी बारे जानते हैं? वो कहानी अगर आप पूरी कहानी आधे मेरी बात चर्चा किया था शायद, 12 महीने में क्लास हुआ था। आज के पूरी महत्वपूर्ण है कि जो पद्मावत महाकाव्य है उसकी पूरी कहानी क्या है, संक्षेप में क्या है, जाने रहेंगे तो आपको प्रश्न का उत्तर लिखने में आसानी है। जैसे कि पद्मावत में राजा रत्नसेन है, सम्राट है, चित्तौड़ के सम्राट है राजा रत्नसेन। उनकी पत्नी का नाम है नागवती। सुना है सर? नागवती का नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर है नागवती का, मेरा वर्णन इंटरव्यू में आता है। नागवती की पत्नी का नाम है, वो अपना राज कर रहे हैं। और सिंघलगढ़ लंका में एक राजा है गंधर्व शेख, क्या सुनिएगा, उनकी बेटी का नाम है पद्मावत। गंधर्व शेख का नाम है, और लंका के सम्राट है वो, बहुत दूर है, काफी दूर है। यहाँ कहाँ चित्तौड़ कहाँ लंका, गंधर्व शेख की का नाम, बेटी का नाम है पद्मावत। आप ध्यान से सुनिएगा, पद्मावती इतनी सुंदर है, उसकी जो कहानी है वो बता रहा हूँ, इतनी सुंदर है, उसके लिए उसकी पिताजी लगातार कई वर्षों से मजबूर रहे थे। उसका सौंदर्य इतना अधिक है, उसकी जो कीमत नहीं। अंत में उनके दरबार में एक तोता था, शुभ तोता था, तो वो अपना पालित पालित थी। एक दिन उसने कहा, तोता था, मनुष्य की आवाज, उसने कहा रानी से, नारायणी आपके पिताजी बहुत परेशान हैं, यदि हमको आप मुक्त कर दीजिए इस पिजड़े से, तो मैं आपके ऊपर महारानी का अच्छी बात ढूंढो भाई। उन्होंने उसको मुक्त कर दिया, तोते को उन्होंने मुक्त करने का पूरा उड़ते उड़ते कहाँ गया, वहीं जाता रत्नसेन रहते, वहीं जंगल में गया, वहीं जाल छाया, फंस गया, 5 दिन उसको घर ले आया। उसने क्या कहा पहले से, भैया मुझे मुक्त कर दीजिए, हमें अच्छे काम किए रहे हैं, हमारी जो राजकुमारी है उनके पर ढूंढ रहे हैं, हमको पहले हम काम कर लें, संदेश पहुँचा, इसके बाद जब वो बोला मुझसे, आदमी की आवाज़